फ्रेंड्स, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूँ नयन मैथमेटिक्स में। यहाँ पे टॉपिक हम लोग क्या है, लेंस है। यह साइंस का जो कि फिजिक्स का टॉपिक है हमारा, लेंस जो कि क्लास 10th का है ना। तो आज लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है लेंस, और लेंस के टाइप्स, मतलब पूरा चैप्टर को हम लोग धीरे धीरे हर पार्ट में वीडियो के आप लोग अपलोड करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पहला हेडिंग क्या है कि लेंस होता क्या है। तो लेंस हमारे, देखिए यह लेंस होता क्या है तो समझिएगा कि लेंस दिखा क्या चाहिए। देखिए दो पृष्ठों से घिरा हुआ है ना, दो पृष्ठों से घिरा हुआ वह पारदर्शी माध्यम। देखिए यह पारदर्शी माध्यम क्या लिखा है, पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम का मतलब कि वह माध्यम, वह सहारा कि आर पार हो सके। जैसे कि कांच का टुकड़ा होता है ना, तो माध्यम एक प्रकार का है जो कि क्या हो सकता है, आर पार हमारा हो सकता है। ठीक, तो वही चीज लिखा है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक पृष्ठ है ना, जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो। गोलीय हो उसको क्या बोलते हैं, लेंस कहते हैं। थोड़ा सा फिगर से समझते हैं चीजों को, फिगर समझते हैं। मानिएगा लिखा है क्या चीज, अगर इसको फिगर को देखेंगे तो ये क्या चीज है, देखिएगा यहाँ लिखा है दो पृष्ठों से, मतलब पहला पृष्ठ ये हमारा हो जाएगा और सेकंड पृष्ठ ये चीज है ना। दो पृष्ठों से घिरा हुआ है कि नहीं, लेकिन क्या बोल रहा है, पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम का जिससे आर पार हो सके, मतलब स्पष्ट दिखाई दे सके। आगे बढ़ेंगे तो बोल रहा है कि एक किनारा या दोनों किनारा है ना, दोनों पृष्ठ, एक पहला पृष्ठ और सेकंड पृष्ठ दोनों पृष्ठ हो सके तो क्या चीज हो, गोलीय हो। गोलीय का मतलब देखिए ना, एक गोलीय कांच का टुकड़ा होगा, समझिएगा, उससे काट कर इस चीज को बनाया गया है। देखिए अगर यहाँ से इस काट को बना दिया जाए तो नहीं बन जाएगा। आगे बढ़ाइए ना इस चीज को, यही तो है, यही हमारा क्या चीज है, यहाँ से एक कांच का टुकड़ा निकाल दिया गया काट कर, है ना। उसी तरह इसको बनाएगा। तो यह भी क्या है, जिसको एक गोलीय कांच का टुकड़ा ही होगा, है ना। इस गोलीय कांच का एक टुकड़ा है, और ये वाला क्या है, एक गोलीय, ये वाला दूसरा वाला क्या है, ये देखिए पहला वाला जो है ना कि एक कांच के गोलीय को कांच के खोखले गोले का होगा, और दूसरा वाला भी क्या होगा, एक कांच का ही खोखले गोले का काट कर बनाया होगा। देखिए दोनों गोला बन रहा है, या कांच से ही मिलकर बना, क्योंकि कांच ही क्या आता है, पारदर्शी एक प्रकार का माध्यम होता है जिससे स्पष्ट रूप से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वही चीज है, मान लीजिए यहाँ तो बोला एक हो सके या तो दोनों हो सकते हैं, लेकिन दूसरा बात समझिए, कोई ना क्या दूसरा फिगर को यदि हम समझेंगे तो समझिएगा। ये देखिए ये फिगर देखिए, है ना। तो देखिए ये चीजें क्या हुआ, देखिए दोनों पृष्ठ क्या हुआ, दोनों पृष्ठ भी क्या हुआ, इस बार गोलीय हो गए। लेकिन तीसरा फिगर को हम देखेंगे तो समझिएगा, तीसरा फिगर यदि ये ले लेते हैं इस फिगर को, देखिए ये चीजें क्या बन गया, है ना। ये फिगर क्या बन गया, देखिए इधर क्या हो गया, समतल, इधर समतल हो गया, इस साइड क्या हो गया, गोलीय पृष्ठ हो गया। एक साइड क्या है, गोलीय पृष्ठ। इसलिए बोला है कि या तो एक बोला कि जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या होना चाहिए, कम से कम गोलीय होते, एक बन जाए चाहे पृष्ठ गोलीय, या तो दोनों पृष्ठ बन जाना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या, एक गोलीय पृष्ठ है और दूसरा वाला क्या है, समतल है। तो इस प्रकार का चाहिए लेंस के बारे में हम लोग समझे हैं। कहने का मतलब है कि कम से कम दो पृष्ठ जिससे मिलकर बना हो और वह पारदर्शी माध्यम हो, और उसका एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ क्या होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए। तो उस प्रकार को फिगर को क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लेंस में, है ना। लेंस कितने प्रकार का होता है इसको हम समझेंगे आपके सामने। देखिए लेंस कितने प्रकार का हुआ, दो प्रकार का, आपके सामने लिखा हुआ है। लेंस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला लेंस क्या है हमारा, क्या चीज, उत्तल लेंस। दूसरा क्या होता है, अवतल लेंस, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वेक्स, इसे क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस, समझिएगा। लेकिन इनका अलग अलग क्यों बांट दिया गया, क्योंकि अलग अलग काम होगा तब तो अलग अलग इसको हम बांट दिए। चीजों को समझिएगा, अलग अलग क्यों बांटे, क्योंकि अलग अलग इसका काम होगा। देखिए यह उत्तल लेंस है ना, यह उत्तल लेंस है। यह क्या है, अवतल लेंस। दो टाइप्स का है। इसका परिभाषा यदि समझेंगे तो यह अवतल लेंस, उत्तल लेंस को समझिएगा। इसका यदि फिगर होता है, क्या लिखा है, क्या, वह लेंस जिसके बीच में मोटा हो, है ना, बीच में क्या होता है, मोटा होता है, और किनारों पर क्या होता है, वो पतला होता है। वह लेंस जो कि क्या हो, बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो, इस टाइप के लेंस को क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। इसे क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस। तो वह लेंस जिसका क्या चीज हो, बीच में मोटा हो। देखिए बीच का साइज क्या है, मोटा है, यहाँ पे किनारों पे क्या है, पतला है, मतलब किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो इस टाइप के लेंस को क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। लेकिन समझिएगा इसका नाम कई है ना, नाम कई है नहीं, आपको यदि उत्तल लेंस ना देखे, यदि नाम दूसरा दे तो आप पहचान नहीं पाएंगे। तो देखिए इसका नाम क्या बोलते हैं, पहले वाले को नाम अभिसारी लेंस कहते हैं ना। अभिसारी लेंस होता क्या है, यह नाम तो है लेकिन इसका काम क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं ना। अभिसारी लेंस यदि हम समझेंगे इस फिगर को इसके नाम से तो समझिएगा, यहाँ पे ये चीजें लेंस हो गया ना। अभिसारी क्यों बोला गया इसको समझिए। यहाँ से हम मान लेते हैं ये क्या है हमारा, मुख्य हो गया,
यहाँ से यदि प्रकाश की किरणें जाती है ना, तो प्रकाश की किरणें जाती है और प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन के बाद यह क्या करता है, सभी प्रकाश की किरणों को क्या करता है, यहाँ से यदि प्रकाश की किरण गई तो यह प्रकाश की किरणें क्या हो गई, अपवर्तन हो गई। अपवर्तन के पश्चात क्या करता है, सभी प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता जाता है। सभी प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एकत्रित करता है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या चीज, अभिसारी। अभिसारी मतलब कि क्या कर दिया उसने, प्रकाश की किरणों को अभी मतलब क्या एकत्रित करना समझ लेंगे तो ये चीजें याद हो जाएगा ना। अभिसारी का मतलब क्या हो गया, सभी प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एकत्रित करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या चीज, अभिसारी लेंस। इस तरह इसका नाम पड़ गया। आगे बढ़ेंगे दूसरा नाम को, तो दूसरा नाम भी देखिएगा, ये नहीं कि बिना फालतू का नाम पड़ गया है ना। देखिए द्वीप उत्तल। द्वीप उत्तल का मतलब समझिएगा, इसका देखिए ना, इधर वाला भी एक वर्षण उत्तल है, डबल उत्तल से बना होता है ना। ये भी देखिए, ये भी साइज क्या है, इधर भी उठा हुआ है, इधर भी उठा हुआ है ना, दोनों साइड या दो उत्तल से मिलकर बना होता है, इसलिए क्या बोल दिएगा इसे, द्वीप उत्तल। यहाँ आएंगे उभय उत्तल। उभय उत्तल का मतलब दोनों सिरा, दोनों साइड पृष्ठ, ये वाला ना पृष्ठ, यही ना पृष्ठ है, फर्स्ट पृष्ठ और सेकंड पृष्ठ दोनों उठा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोल देगा, उभय उत्तल, है ना। तो नाम को पकड़ना है। नाम क्या चीज है, पहला क्या है, अभिसारी लेंस, इसी को कहते हैं उत्तल लेंस को ही। दूसरा क्या बोलते हैं, द्वीप उत्तल, भी उत्तल लेंस को ही बोलते हैं। और तीसरा ये क्या है, उभय उत्तल, इसका भी तीनों नाम इसी का ही है ना, उत्तल लेंस का। अब चलेंगे अवतल लेंस पर ना। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। तो होता है क्या, इसको परिभाषा समझिएगा, है ना। फिगर तो आप समझ गए कि यह उत्तल लेंस का ही है ना। फिगर अब बोलेंगे नहीं क्या, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस में क्या होता है, बीच में मोटा और किनारों पर पतला। लेकिन इसका देखिएगा ये क्या होता है कि किनारों पर मोटा, अपोजिट एकदम, देखिए ना, किनारों पर मोटा होता है और बीच में क्या होता है, पतला। हम सेम परिभाषा उल्टा, है ना। तो इसका यदि बनाएंगे तो क्या है, किनारों पर मोटा, है ना, किनारों पर मोटा हुआ ये चीज, किनारों पर मोटा और बीच में क्या हो गया, पतला। किनारों पर मोटा और बीच में पतला। तो देखिए ना, फिगर बन गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। तो परिभाषा क्या होगा कि वह लेंस जो किनारों पर क्या चीज हो, बताइए, किनारों पर मोटा हो। और देखिए फिगर से आप परिभाषा याद कर लेंगे ना, रटना नहीं है। फिगर आप देखेंगे इस चीज को, फिगर आप सही भूलेंगे नहीं, और फिगर को देखकर ही क्या कर लेंगे हम, परिभाषा ऑटोमेटिक बना लेंगे। किस तरह कि देखिए बीच में क्या है, बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है। तो वह लेंस जो बीच में क्या हो, पतला हो और किनारों पर मोटा हो, तो इस टाइप के लेंस को ही क्या बोलते हैं, अवतल लेंस, जिसे कॉनकेव इंग्लिश में बोलते हैं। यदि नाम पर चलेंगे, जिस तरह इसका नाम 3 था, इसका भी नाम पर चलेंगे तो इसे क्यों क्या बोलते हैं, अपसारी। अपसारी का मतलब समझेंगे। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा था, एक चीज पकड़ लेने, एक चीज पढ़ने से दूसरा चीज ये उल्टा हो रहा है, तो समझ लीजिए इसका कार्य भी उल्टा होगा। यह क्या कर रहा था, प्रकाश की किरणों को एक दूसरे पर एकत्रित कर रहा था, किसी एक पॉइंट पर क्या कर रहा था, एकत्रित कर रहा था। तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, अभिसारी। अभिसारी मतलब एकत्र कर रहा था, मतलब प्रकाश की किरणों को किसी एक पॉइंट पर ला रहा था। लेकिन यहाँ पे अपसारी, अपसारी मतलब क्या चीज, फैलाना। तो समझिएगा ये तो हमारा प्रिंसिपल एक्सेस हो गया ना। यहाँ से यदि प्रकाश की किरणें गई, समझना, यदि प्रकाश की यहाँ से किरणें गई तो होता क्या है, अपवर्तन, है ना। जब अपवर्तन होता है तो यह क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। यहाँ से यदि प्रकाश की किरणें गई तो हुआ का यहाँ से अपवर्तन, तो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाने का काम करता है। तो इसलिए इसे क्या बोला गया, अपसारी लेंस। क्यों बोला गया, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस बोला गया। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे उभयावतल। उभयावतल मतलब क्या होता है, इसमें सभी दोनों पृष्ठ क्या होता है, उभरा हुआ होता है, इसलिए क्या है उभयावतल। और यहाँ पे द्वीप अवतल मतलब दो अवतल से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या चीज, द्वीप अवतल। तो इस तरह उत्तल और अवतल हम लोग समझ गए हैं। अब फिगर से परिभाषा इसका निकाल लेंगे कि बीच में पतला, किनारों पर मोटा। बीच में पतला, किनारों पर मोटा, उसे अवतल कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, किनारों पर पतला, बीच में मोटा। चलेगा, ये द्वीप अवतल भी समझ चुके हैं, दो अवतल से मिलकर बना होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, द्वीप अवतल, है ना। अब यहाँ पे परिभाषा दोनों का क्लियर हो चुका है। क्या चीज क्या बताया है, बीच में क्या होना चाहिए, पतला, और किनारों पर मोटा, तो कहा जाएंगे अवतल। फिगर याद करिए, परिभाषा ऑटोमेटिक हम बना लेंगे ना। यहाँ पे क्या होता है बताइएगा, बीच में क्या होता है, मोटा और किनारों पर पतला, तो इसे क्या बोलते हैं, हमारा उत्तल लेंस। आगे बढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में मतलब 2 या 3 प्रकार के लेंसों को मिलाकर, जैसे कि उत्तल लेंस हो गया, ये सी फिगर है ना, इस टाइप के। उत्तल अवतल मिलाएंगे तो क्या लेंस बनेगा, अवतल या उत्तल बनाएंगे तो क्या बनेगा, उत्तल या समतल लेंस बनाएंगे, समतल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। इस तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हम अगले इसके बाद पढ़ा रहे हैं ना।
चलिए हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ा है ना, मतलब कि कम से कम 2 लेंस या 3 लेंसों को आपस में जोड़कर ना, अलग अलग 2 लेंसों को जोड़कर एक अलग प्रकार का लेंस बनाया जो कि बनाया जाता है, उसी को हम बारे में डिस्कस करें। सामने आपके देखिए क्या है दिया का, यह नाम इसका द्विव उत्तल है ना, द्विव उत्तल या तो उभय उत्तल है ना, उभय उत्तल है ना। तो इसका नाम देखिए द्विव उत्तल का मतलब कि 2 उत्तलों से मिलकर बना है। इसको क्या बोलेंगे, इस वाले फिगर को क्या बोलेंगे, द्विव उत्तल। यह दोनों पृष्ठ क्या है, इसका उत्तल है, मतलब कि यह 2 उत्तल से मिलकर बना है, 2 उत्तल से मिलकर बना है, मतलब कि दोनों पृष्ठ क्या है, उत्तल से मिलकर। दूसरा नाम पढ़िए ना, दूसरे नाम को पढ़िए, देखिएगा समतलोत्तल। समतलोत्तल मतलब समतल और उत्तल से मिलकर बना है ना, नाम से ही। फिगर को याद रखिए, फिगर देख कर भी बता देंगे क्या चीज। देखिएगा यहाँ पे समतल दर्पण लग रहा है, समतल लग रहा है एक तरफ लग रहा है क्या चीज, उत्तल है ना। तो समतलोत्तल, समतलोत्तल मतलब एक पृष्ठ क्या होगा, यदि हम उत्तल लेंस में समतल को मिला देंगे ना, उत्तल लेंस में यदि समतल को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे समतल जिसको जोड़ रहे हैं ना, क्या देखिए उत्तल में क्या जोड़ा है, समतल को, तो नाम इसी से बन रहा है ना, क्या बना है देखिए समतलोत्तल, जिसको जोड़ रहा है उसी को बना है समतलोत्तल। यहाँ पे यदि हम क्या करेंगे समतल, समतल यहाँ पे लेंगे, आइए देखिए यह ऊ कमांतर क्या देता है, ये वाला। आप फिर देखिए त और इला जोड़ दिए, त जोड़ देंगे और इला जोड़ देंगे, देखिए ना यही ना बना। तो जिसको जोड़ रहा है, जिस लेंस में जिसको जोड़ रहा है, देखिए यह उत्तल लेंस का है ना, क्राइटेरिया देखिएगा उत्तल लेंस का चल रहा है ना। तो उत्तल लेंस में हम क्या जोड़े, समतल को, तो इसी के नाम से बन जा रहा है समतलोत्तल है ना, ये चीज है। यहाँ पे बढ़ेंगे तीसरे वाले फिगर पे, देखिए अवतलोत्तल। अवतलोत्तल मतलब देखिएगा जिसको जोड़ा, इसके नाम से ही पकड़ लेना क्या, अवतलोत्तल मतलब अवतल भी जुड़ा है, यहाँ पे उत्तल है ना, अवतल और उत्तल। तो पहला पृष्ठ क्या है हमारा, उत्तल, देखिए उत्तल है, और दूसरा पृष्ठ क्या है, अवतल है। दूसरा पृष्ठ क्या है, अवतल है ना। तो दूसरा पृष्ठ अवतल है, तो इसे फिर उस तरह संधि विच्छेद की तरह बनाएंगे। देखिए अवतल, अवतल यहाँ पे करेंगे, और देखिए उस फिर मंत्र क्या कर देंगे, जोड़ देंगे यहाँ पे तल, देखिए ना वही फिर बना ना उत्तलोत्तल। तो यही चीजें है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहाँ पे नाम से ही पकड़ लेना फिगर को। यहाँ पे ही चलेंगे, देखिएगा यहाँ पे कब तक उत्तल में 2 लेंस जोड़े हैं, कौन कौन, यहाँ पे समतल वाला जोड़े हैं, एक जोड़े हैं अवतल। लेकिन यहाँ से बनेगा फिगर क्या, ये अवतल में जोड़ेंगे, फिर किसको किसको, उत्तल को जोड़ेंगे, एक बार समतल को जोड़ेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या है, उभयावतल, उभयावतल या द्विव अवतल। द्विव अवतल मतलब दोनों पृष्ठ क्या होना चाहिए, अवतल होना चाहिए। तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं, द्विव अवतल या तो अवतल लेंस ही कहते हैं। इसे अवतल लेंस भी कहते हैं, द्विव अवतल भी कहते हैं, उभयावतल भी कहते हैं। तीनों नाम एक ही है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे दोनों पृष्ठ क्या होना चाहिए, अवतल होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 5वां पॉइंट पे, 5वां वाला कॉम्बिनेशन पे देखिए ना, समतलावतल। समतलावतल मतलब देखिए समतलावतल नाम से शुरू में क्या है, समतलावतल मतलब समतल जोड़ा है और अवतल जोड़ा है, समतल जोड़ा है अवतल। इसको यदि हम ब्रेक करेंगे, देखिए ना यहाँ पे आ का मात्रा है, तो यदि क्या चीज है, समतल, समतल हुआ आ प्लस अवतल, अवतल है ना। देखिए समतल और अवतल, तो दोनों चीजों को क्या कर दिया है, जोड़ा है, जोड़ के बनाया है। तो देखिए ना यहाँ पे दिख रहा है कि समतल प्लस अवतल, समतलावतल है ना। तो समतलावतल लेंस बना है किससे, समतल और अवतल से। ठीक, देखिए यहाँ पे आएंगे 6वां पॉइंट पे। 6वां में क्या दिया है कि उत्तलावतल। उत्तलावतल का उत्तल और अवतल को कॉम्बिनेशन करके बनाया है। तो यह तीनों 6 प्रकार के लेंस बनता है, इनका अलग अलग यूज भी है। तो इस अलग अलग यूज के कारण ये सब बने हुए हैं। तो इस टाइप का फिगर आपको दे के पूछ देता है कि बताइए ना कौन सा लेंस है, तो देख कर ही बता देंगे फिगर से ही कि क्या चीज बना है। देखिए इसको देखेंगे तो नहीं भाई, दोनों अवतल वाला फिगर बन रहा है। यहाँ देखिए ना, ये समतल पृष्ठ है, ये समतल है, ये एक दूसरा वाला क्या है, अवतल है। तो समतल अवतल बोल देंगे, समतल अवतल बोल देंगे। यहाँ पे देखिए एक अवतल है एक उत्तल है, तो बोल देंगे कि उत्तलावतल बोल देंगे ना, फिगर से ही समझ लेंगे। चलिए आगे पॉइंट पे हम चलते हैं। चलिए लेंस के पदों के बारे में समझते हैं ना। लेंस का जब इमेज फॉर्मेशन होता है ना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है, उसके लिए समझने के लिए, उसको समझने के लिए, लेंस का प्रतिबिंब बनता है उसको समझने के लिए कम से कम कुछ पॉइंट है उसको समझेंगे। जैसे कि प्रकाशीय केंद्र हो गया, वक्ता केंद्र हो गया, प्रकाशीय केंद्र हुआ ना, यहाँ पे वक्ता केंद्र हो गया, वक्ता त्रिज्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, इस तरह फोकस दूरी आएगा, मुख्य फोकस आएगा। इन चीजों को पहले हम लोग पॉइंट को समझ लेंगे, तब जाके लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम समझेंगे ना। तो देखिएगा पहला पॉइंट क्या है, प्रकाशीय केंद्र। तो होता क्या है प्रकाशीय केंद्र, लेंस के केंद्रीय बिंदु है ना, जो लेंस होगा उसके केंद्र को मिड पॉइंट, जैसे कोई चीज होता है उसका मिड पॉइंट ही क्या कहलाता है, यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र। उसी प्रकार जो भी लेंस होगा, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो ना, तो उसके केंद्रीय बिंदु को ही क्या बोलेंगे, प्रकाशीय केंद्र। चलिए फिगर से समझते हैं। यहाँ पे देखिए यह क्या है, पढ़ा चुका है ना, इसको क्या बताया आपके सामने कि उत्तल लेंस है ना। देखिएगा उत्तल लेंस को यदि हम बनाएंगे, उत्तल लेंस का फिगर
देखिए यह हुआ उत्तल लेंस। आइए बताइए उत्तल लेंस है तो यहाँ पे देखिए इसके केंद्र को ही क्या बोलेंगे, बोला है ना कि लेंस के केंद्रीय बिंदु है ना, लेंस का केंद्रीय बिंदु ही क्या कहलाता है बताएगा, प्रकाशीय केंद्र, जिसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखे हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं, ओ से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, देखिए इसे क्या ओ से, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर को ही मतलब ओ से डिनोट कर देते हैं। समझा चीजों को। आगे बढ़ेंगे दूसरे पॉइंट पर, तो वक्ता त्रिज्या है ना। तो वक्ता त्रिज्या क्या होता है, वक्ता त्रिज्या सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। ये क्या होता है, तो दो प्रकार का लेंस हमें पढ़ना है, उत्तल लेंस और क्या चीज, अवतल लेंस। तो होता क्या है, उत्तल लेंस का जो पृष्ठीय होता है गोलीय पृष्ठ, उत्तल लेंस जिस गोलीय पृष्ठ का उत्तल या अवतल दोनों दिया है ना, दोनों की बात बता रहा है। तो उत्तल या अवतल लेंस जिस गोलीय पृष्ठ का बना होता है, जिस गोलीय पृष्ठ का बना होता है, जिस गोलीय पृष्ठ का बना होता है, देखिए गोलीय पृष्ठ जिस गोले का बना होता है ना, इसका जो गोलीय पृष्ठ है जिस गोले का, देखिए यह गोला से मान लीजिए इस तरह बना हो है ना, यह जो पृष्ठ है दूसरा वाला पृष्ठ, यह भी क्या हो, जिस गोले से बना हो उसी के केंद्र को ही क्या बोलते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। समझिएगा फिगर को। यदि यहाँ पे चलेंगे अवतल पे यदि हम चलते हैं, समझना क्या बोला है कि अवतल या उत्तल के गोलीय पृष्ठ, या गोलीय पृष्ठ है, यह गोलीय पृष्ठ जिस गोले का बना हो, मान लीजिए तो यह गोलीय पृष्ठ लिया है ना, बताइए इसको हम खींचेंगे इस तरह गोले की तरह, तो बताइए यहाँ पे केंद्र हुआ है ना। अब इसको इस तरह खींचेंगे, समझिएगा हुआ यहाँ पे, तो इसका केंद्र, तो जो बोला क्या है परिभाषा में कि उत्तल या अवतल के गोलीय पृष्ठ, या गोलीय पृष्ठ हुआ, इसके गोलीय पृष्ठ जिस गोले का बना होता है उसी के केंद्र को ही क्या बोलते हैं, तो यह वक्ता केंद्र ना। परिभाषा फिगर से याद रखना है भाई, परिभाषा को फिगर से याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। क्या चीज, जिस गोले का बना होता है उसी के केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्ता केंद्र। आगे बढ़ेंगे, यदि त्रिज्या पर वक्ता क्या लिखा है, वक्ता त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके बारे में समझेंगे तो देखिए ना फिगर को समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या चीज है ना, ये हमारा कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है ना। देखिए लिखा क्या है, जिस लेंस के गोले का भाग होता है ना, लेंस जिस गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को ही क्या बोलते हैं, वक्ता, उसी के त्रिज्या को क्या बोलते हैं बताइए, उसी के त्रिज्या को क्या बोलते हैं, वक्ता त्रिज्या। थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पे देखिएगा यह तो केंद्र हो गया हमारा प्रकाशीय केंद्र, वो से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये पहला पृष्ठ है गोलीय पृष्ठ ना, पहला क्या है गोलीय पृष्ठ है, तो इसका क्या होगा बताइए, इसका हमारे पास यह किसी गोले से बना होगा, इसी तरह इधर खींचेंगे तो यह भी किसी गोले से, दूसरा पृष्ठ भी किसी गोले से बना होगा, और पहला पृष्ठ भी क्या होगा, किसी गोले से बना होगा। तो बताइए किसी भी गोला का, या गोला बोलिए तो वृत्त बोलिए, तो उसका कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, तो सेंटर से पृष्ठ पर मिलाने को होगा तो रेडियस बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे केंद्र होगा और सेंटर से मिलाएंगे तो क्या होगा, इसका रेडियस हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, त्रिज्या। जिस वक्ता त्रिज्या, तो उसी को क्या बोलते हैं, वक्ता त्रिज्या है ना। तो वही बोला है कि लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की क्या बोलते, त्रिज्या को ही क्या बोलते हैं, वक्ता त्रिज्या। तो उसी गोले की त्रिज्या को ही क्या बोलेंगे, वक्ता त्रिज्या। तो तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट समझ चुका है। आगे बढ़ेंगे, क्या है मुख्य अक्ष है ना। मुख्य अक्ष क्या होता है इसको समझते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, यहाँ पे देखिए C1 C2 है ना, तो ये क्या होता है, दो वक्ता त्रिज्या होता है, दो वक्ता केंद्र होता है। C1 C2 को क्या बोलते हैं, वक्ता केंद्र बोलते हैं। तो देखिए ना दो पृष्ठ मिलकर बना होता है, देखिए यह C1 हो जाएगा और ये क्या है C2, दो पृष्ठ मिलकर बना इसलिए क्या बनेगा, दो वक्ता केंद्र बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा है वक्ता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। यदि इसका फिगर यहीं पे हम बनाए तो देखिएगा ये क्या है, उत्तल लेंस, ये क्या है, अवतल लेंस है ना, ये क्या है, उत्तल और ये अवतल। ये देखिए ये क्या है, आप प्रकाशीय केंद्र है ना, प्रकाशीय केंद्र। यहाँ पे क्या होगा बताइए, C1 होगा, यहाँ पे यदि लेंगे फिगर तो C1 और ये क्या है C2 है ना, C2, ये चीज C2 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट ले यदि C2 ले लेंगे तो यहाँ भी क्या है C1 हो जाएगा, होगा। तो क्या लिखा है कि वक्ता केंद्र से ना, वक्ता केंद्र से और प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। यह रेखा दिखता नहीं है ना, इमेज बस कल्पना कर दिया गया। तो काल्पनिक रेखा कहाँ से गुजर रही है, वक्ता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या बोला जाए, मुख्य अक्ष, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो इसके बाद दो पॉइंट और है, कौन सा, फोकस दूरी और मुख्य फोकस। इसको समझा लेते हैं, उसके बाद इन्फॉर्मेशन पर चलेंगे। चलिए पांचवें पॉइंट पे चलते हैं। दिया क्या है, मुख्य फोकस है ना, मुख्य फोकस के बारे में समझते हैं। और ये क्या है, फोकस दूरी। पहले मिलेगा क्या चीज, मुख्य फोकस है ना। तो मुख्य फोकस होता क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है ना। ये क्या दिया है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो पहले हमारा मुख्य इसको समझा चुका है। तो कोई दर्पण लेते हैं, चलिएगा यदि हम क्या ले लेते हैं, उत्तल के बारे में लेते हैं। उत्तल को यदि फिगर लेते हैं, उत्तल के बारे में समझिएगा थोड़ा सा। ये क्या है, यहाँ पे होगा का सेंटर में क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र
सेंटर में क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र, है ना। और बोल क्या है, परिभाषा को समझे, मुख्य अक्ष के समांतर। तो बताइए यहाँ से यदि प्रकाश की किरणें कोई लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर पड़ी, है ना, मुख्य अक्ष के यदि समांतर पड़ी तो मुख्य अक्ष के समांतर के बाद क्या होता है, वहां पे दर्पण में तो होता है क्या, परावर्तन, लेकिन इसमें क्या होगा, अपवर्तन। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, यहाँ से जब अपवर्तन होगा ना, तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर क्या होती है, गुजर जाती है। तो आगे तो फोकस मिल गया ना, लेकिन चीजों को परिभाषा कैसे बनाएंगे समझिएगा। ये चीज देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, हम तो बोलिए कि फोकस है ना, लेकिन इसके पहले क्या होगा, यह प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन पहले तो हमें पता नहीं ना कि यहाँ कहा ये फोकस है, लेकिन परिभाषा कैसे बनेगा, बताइएगा। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, है ना, मुख्य अक्ष ये वाली है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या होती है, मिलती है या काटती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, बताइएगा। उसे ही हम क्या बोलते हैं, फोकस, मुख्य फोकस बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलिए या तो मुख्य फोकस बोलिए, है ना, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस बोलिए या तो फोकस बोलिए। तो क्या परिभाषा बोले हैं, बताइए, लिखे भी है ना, मुख्य अक्ष के समांतर, ये तो यह मुख्य अक्ष है, उसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसी को क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। लेकिन ये तो हमारे देखिए यहाँ पे तो रियल में काट रही है, लेकिन यहाँ पे आएंगे ना, थोड़ा सा इसको समझते हैं, अवतल को। अवतल को यदि फिगर समझेंगे तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र हो गया, यहाँ पे देखिए प्रकाशीय केंद्र हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। इसका फिगर कैसे बनेगा देखिएगा, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ पे आई ना, लेंस में बीच में आई, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, होता क्या है कि अपवर्तन होगा ना, यहाँ पे अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, इसमें क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात यहाँ देखिएगा, ये ऐसे है ना, कहा शुरू में बताया था ना, ये क्या है, कन्वर्ज करता है, इसीलिए तो अभिसारी बोले थे इसको, तो ये कन्वर्ज किया, ये क्या करता है, यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात ये क्या करता है, फैला देता है ना। ये देखिए यहाँ से आएगी प्रकाश की किरण यहाँ पे, तो ये प्रकाश की किरणों का करता है, फैलाता है, इसलिए इसे क्या बोला था, अपसारी लेंस। अवतल क्या बोलते, अपसारी लेंस, इसीलिए बोला गया था ना, क्या हो गया, अपसारी लेंस। तो थोड़ा समझ, इसमें तो मिल ही नहीं रहा है ना, लेकिन यहाँ पे देखो यह फैला दिया ना, लेकिन पीछे चीजों को यहाँ पे जब मिलाएंगे ना, है ना, पीछे चीजों को इमेजिनेशन काल्पनिक रेखा की तरह मिलाएंगे तो किसी न किसी पॉइंट पर, किस पर, किसी न किसी बिंदु पर कहाँ मिलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलेगी, है ना, लेकिन रियल में तो नहीं मिलेगी, आभासी मिल रही है, तो यहाँ मिलेगी। इस बिंदु को भी क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे, जिसे क्या बोले, इसमें देखिएगा दो मुख्य फोकस होंगे, F1 होगा और क्या होगा, F2 होगा। यहाँ पे F1 और F2 दो मुख्य फोकस मिलते हैं, है ना। तो देखे होंगे इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें क्या रियल में आकर क्या अपवर्तन के पश्चात क्या कर रही है, मिल रही है। यहाँ पे देखिए मिलती हुई यहाँ प्रतीत हो, यहाँ पे क्या प्रकाश किरणों को फैला दिया तो पीछे किए तो यहाँ पे किस पर मिली, मुख्य अक्ष पर मिली। ऐसी मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर काटेगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये चीज। तो यहाँ पे अब फोकस दूरी पे आएंगे तो फोकस दूरी की परिभाषा देखिए क्या दिया है ना। फोकस प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी, है ना। जब तक फोकस नहीं मिले रहता, जैसे मुख्य फोकस नहीं मिला होता तो कहाँ से फोकस दूरी निकाले थे, देखिए प्रकाशीय केंद्र, तो प्रकाशीय केंद्र यही ना है, बोले थे ना प्रकाशीय केंद्र, यह मिल गया प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र और फोकस। तो मान लेते हैं यहाँ से मिल गया ये चीज, यहाँ पे मिला ना बिंदु, तो इसे ना फोकस कहेंगे, तो यहाँ पे F1 हो गया, ठीक। तो फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसी को दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, इसी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। तो क्या परिभाषा हो गया, प्रकाशीय केंद्र और क्या फोकस के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। यहाँ पे आएंगे तो बताइए ना, यहाँ पे मिला है हमारा फोकस, यहाँ पे मिला ना फोकस, तो बताइए प्रकाशीय केंद्र, यह प्रकाशीय केंद्र सेंटर वाली, तो इसके बीच की दूरी को देखिए यहाँ मिलाएंगे इस तरह, तो इसके बीच की दूरी को, इसी दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। इसी दूरी क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे, है ना। तो इस तरह ये पॉइंट आपके सामने क्लियर हो गया। अगले वीडियो में अपलोड जब करेंगे तो वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बताएंगे ना, लेंस में जो इमेज बनता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम डिस्कस करें, लेकिन इसके पॉइंट को हमने पहले ही क्लियर कर दिया जिससे कि आसानी रहेगी चीज़ों को समझने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।